आज हम बात करेंगे एसी मैनिफोल्ड गेज के बारे में। ठीक है, हमारे पास में ये एसी मैनिफोल्ड गेज है। इसमें दो गेज रहते हैं। एक ये हो गया हमारा लो प्रेशर के लिए, ये हाई प्रेशर गेज। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड गेज भी बोलते हैं, इसको प्रेशर गेज बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखो हम इसका ये कवर निकाल लेते हैं। इस तरीके से करने पर इसका ये कवर निकल जाएगा। ठीक, इसमें देखो दो रीडिंग है, एक पीएसआई और एक एमपीए। हम अपने एसी का काम काय में करते हैं, पीएसआई में करते हैं। ठीक है, जो भी है हम उसमें कितना प्रेशर डालना है वो भी, और हमारे गाड़ी में कितनी गैस होनी चाहिए वो भी पीएसआई में। हम ये हमारा प्रेशर गेज, हम किसी भी गाड़ी में जब प्रेशर डालते हैं लीकेज चेक करने के लिए, तो हम कितना प्रेशर डालते हैं, 250 पीएसआई। अच्छा देखो, इसमें यहाँ तक है कितना, 800 पीएसआई तक इसमें प्रेशर डाला जा सकता है। इससे हम कितना प्रेशर डाल सकते हैं, 800 पीएसआई तक। तो ये 800 पीएसआई। दूसरा कितना, 5.5 एमपीए। लेकिन हम ज़्यादातर काम अपना पीएसआई में करते हैं। हम कितना डालते हैं प्रेशर, 250 पीएसआई के आसपास, इतना ही बहुत होता है। ठीक है, लीकेज चेक करने के लिए। इसमें क्या, हम देखो लो, इसमें ये है 500 पीएसआई। इस वाले गेज से हम कितनी रीडिंग ले सकते हैं, 500 पीएसआई तक या 3.5 एम्पियर तक। ठीक है, अब इस गेज के काम क्या क्या हैं, इससे हम एक तो गाड़ी में गैस है या नहीं है वो चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं, तो ये हमारे दोनों बाल हैं, इसे हम क्लोज पोजीशन में रखेंगे, इस तरीके से बंद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में कपलर है। ठीक है, इसमें टोटल कितने, 3 पाइप हैं। एक येलो कलर का, ये मिडिल वाला बीच वाला पाइप होता है। ठीक है, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। इन दोनों कपलर को, ये कनेक्टर को, ये हमारा कहाँ लगता है, सक्शन वाले पाइप में। ठीक है, सक्शन वाले पाइप में लगता है। इसका में जो कैप रहता है उस पर एल लिखा रहता है। सक्शन वाली लाइन में जो कैप रहेगा उस पर एल लिखा रहेगा, तो इसे वहाँ लगा दिया। ठीक है, और दूसरा ये डिस्चार्ज वाली लाइन में एक पाइप होता है, डिस्चार्ज वाला जो पाइप होता है उसमें एक कैप लगा रहता है जिसमें हाई प्रेशर वाला कनेक्टर लगता है। ठीक है, इन दोनों लगाने के बाद में इनकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। ठीक है, और टेम्परेचर क्या में होना चाहिए हमारा, फ़ारेनहाइट पे। ये जो हमारे पास में फ्लोरन गैस है, इसका जो कनेक्शन रहता है टेम्परेचर वाल से रहता है। फ़ारेनहाइट पे जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, उसके हिसाब से गैस होनी चाहिए। अब हमारे पास में कितना टेम्परेचर है, देखो ये टेम्परेचर गैस है, इसे हमने ऑन कर लिया। और अभी हमारे पास में कितना टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम कन्वर्ट काय में करेंगे, फ़ारेनहाइट में। अब इसे हम देखो प्रेस करेंगे, फ़ारेनहाइट में हो गया। तो कितना हो रहा है, ये लगभग 87 के आसपास में हो रहा है। तो इस टाइम पे हमारी गाड़ी में कितने, ठीक है, ये देखो 87, लगभग 90 के आसपास में गैस होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये टेम्परेचर कहाँ चेक करेंगे, बाहर चेक नहीं करेंगे, ये इंजन के पास में चेक करेंगे। ठीक है, इंजन के पास में चेक करेंगे। ठीक है, बोनेट के नीचे। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हमारे पास में कितना टेम्परेचर है, 86 फ़ारेनहाइट। तो हमारा कितना होना चाहिए, 90 के आसपास। देखो ये सुई कहाँ होनी चाहिए हमारी, ये 90 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाली भी अगर हम दोनों पाइप लगा के चेक करें तो ये भी कितनी होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। ये भी 90 के आसपास में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या काम है इसका, गैस फिल करने के लिए हम दूसरा इससे क्या करते हैं, हम गैस फिल करते हैं। और कंप्रेसर किस कंडीशन में, ये भी इससे चेक किया जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या है, देखो टेम्परेचर चार्ट है। ये क्या है, R134A टेम्परेचर प्रेशर चार्ट। ठीक है, ये क्या हमारे पास में एम्बिएंट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और सेंटीग्रेड में। ये कौन सा क्या रीडिंग है हमारे, लो प्रेशर गेज की रीडिंग है, ये हाई प्रेशर गेज की रीडिंग है। आज का हमारा देखो टेम्परेचर कितना है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में इस टाइम पे। ठीक है, मौसम बाहर ठंडा है, बारिश हो रही है, तो ये कितना है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में। तो देखो हमारे पास में 31 किधर है, ये 29 और 30। ठीक है, ये 32, तो हम कितना है, 32 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जब हम गैस डालेंगे तो
सबसे पहले हमें वैक्यूम करना होता है, ठीक है। गैस डालने से पहले हमारे मान लिया हमने प्रेशर डाल दिया, हमारे सिस्टम में लीकेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम कौन से साइड से करेंगे, लो वाले साइड से। वैक्यूम करने के लिए हमारा ये जो पाइप है ये इसका इस्तेमाल होता है। ये कहाँ लगता है, हम फ्रिज वाला जो होता है उसी के कंप्रेसर से काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, हम वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करेंगे तो ये देखो, इसमें देखो रीडिंग है 0 से -30। जब हम वैक्यूम करेंगे तो ये हमारी सुई कहाँ आनी चाहिए, -30। हाँ। अब ऐसा नहीं है हम बहुत देर से वैक्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम करते चले जा रहे हैं और ये सुई इधर नहीं आ रही है, तो भी उसमें सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है। लेकिन जब हमने लीकेज चेक कर लिया तो लीकेज होगी, ये सुई कहाँ आएगी, माइनस की तरफ चलेगी, माइनस की तरफ चलेगी, ठीक है। फिर हम उससे थोड़ी देर रुकेंगे, देखेंगे 15-20 मिनट रुके, ये सुई हमारे लो के साइड तो नहीं जा रही है, ठीक है, नहीं जा रही है, तो हम गैस क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे उसमें, ठीक है। गैस चार्ज कहाँ से करेंगे, लो प्रेशर साइड से ही करते हैं, ठीक है। अब हमारा जब हम गैस चार्ज करेंगे तो हमारी कितनी गैस होनी चाहिए, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट है, आइडियल कंडीशन पे है, तो उसकी कितनी होनी चाहिए, देखो अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लो वाले साइड की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 45 से 55 PSI के बीच में। ये हमारी 45 से 55 लगभग 50 के आसपास में होनी चाहिए। हाई प्रेशर की कितनी होनी चाहिए, 225 से 250 PSI के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे ये 225 से और 250 के बीच में नहीं है, 225 से कम है, तो हमारा कंप्रेसर वीक है, कमज़ोर है, ठीक है। वो आइडियल पे इतनी अच्छी कूलिंग नहीं करेगा, इस एक्सीलरेटर लेने पे करेगा, लेकिन आइडियल पे इतनी अच्छी कूलिंग नहीं करेगा, कंप्रेसर वीक है। 250 से अगर ऊपर जा रही है रीडिंग उसकी आइडियल कंडीशन में, तो क्या है, हमारा गाड़ी में कोई ना कोई ब्लॉकेज है, उसका एक्सपेंशन वाल्व बंद है या और भी, ठीक है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज। तो हमारी जो हाई प्रेशर साइड की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 250, ये 225 से 250 के बीच में होनी चाहिए। ये कब होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन में, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा देखो ये 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितनी होनी चाहिए, 40 से 55 PSI के बीच में लो प्रेशर साइड की। और हाई प्रेशर साइड की कितनी होनी चाहिए, 225 से 250 के बीच में। और ये हमारी कितनी थी, 250 से 270 के बीच में, ठीक है। ये हमने उस टाइम पे शायद गलत बता दिया था, 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो कितनी होनी चाहिए, 250 से 270 के बीच में। और अगर हमारी देखो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितनी होनी चाहिए, 225 से 250 PSI के बीच में होनी चाहिए हाई वाले गेज की, ठीक है। और ये कब होगी, आइडियल कंडीशन, ठीक है। अच्छा, हम इसकी रीडिंग क्या है, PSI में ही चेक करते हैं। तो PSI की फुल फॉर्म होती क्या है, देखो PSI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। देखो दूसरी रीडिंग क्या है इसमें, MPa। इसका क्या मतलब होता है, मेगा पास्कल, ठीक है। 1 MPa बराबर कितना होता है, 145.038 PSI के लगभग बराबर होता है, ठीक। लेकिन हम MPa में काम करते नहीं है, हमें PSI में, ठीक है। समझ में आया। हमारा येलो वाला पाइप किस काम में आएगा, वैक्यूम करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, गैस डालने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम किसी भी गाड़ी की गैस चेक करते हैं, ठीक है, तो हमारे ये दोनों बाल क्लोज कंडीशन में होते हैं, ठीक है, क्लोज कंडीशन में होते हैं। लेकिन अगर जब ये क्लोज कंडीशन में होते हैं, तब भी ये जो पाइप है हमारा ब्लू वाला, इससे कनेक्ट रहता है, तभी तो इसकी सुई ऊपर पहुंचती है। रेड वाला भी इससे कनेक्ट रहता है, तो बंद, ओपन और बंद करने पर ये वाले बाल बंद नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला हमारा पाइप है, ये बंद हो जाता है, ठीक है। बंद करेंगे तो इसका कनेक्शन इधर से इधर को नहीं रहेगा, और इसे बंद करेंगे तो इस येलो वाले पाइप का कनेक्शन इधर से इधर को नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे में इनके कनेक्शन आपस में हमेशा रहते हैं, ठीक।